ये मैं वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा उन लोगों को जो गुल प्लाज़ा में काम करते थे, जिनकी अपनी शॉप्स थीं और शॉप्स के अंदर काम करने वाले वो लोग जो मेहनत कश तबक़ा था, जो सैलरी बेस्ड तबक़ा था और वो जो मालिक भी थे शॉप के, उन लोगों को। क्योंकि देखें, शॉप का जो मालिक होता है, वो मालिक एक दिन में नहीं बन जाता। वो उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। वो अपना वो टाइम देता है जो कि वो घर वालों को नहीं देता। घर वालों के लिए काम करना और घर वालों के लिए काम करके उनको टाइम ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, जिसकी बदौलत आप एक ऐसा कारोबार खड़ा करते हैं, एक ऐसी चीज़, बुनियादी चीज़ बनाते हैं कि आप देखते हैं कि मेरे घर वालों को भी फ़ायदा होगा या उससे 10 घर भी चलेंगे। तो कुछ ऐसा ही वहाँ के शॉप ओनर्स जो थे, वो भी ऐसे ही थे। उनकी अपनी शॉप्स तो थी, लेकिन कितने लोग थे जिन्होंने ज़ीरो से कारोबार शुरू किया और वो उस मुकाम तक पहुँचे जो जहाँ पर वो थे। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके वालिद से काम हो, कुछ लोगों का उनके बहन भाई सारे घर वाले मिल के उस काम की तरफ हों। तो एक काम को खड़ा करना, एक काम को बनाना, वो कोई आम बात तो नहीं। एक ओनर जो करोड़ों रुपए का काम कर रहा है, एक लाखों रुपए का काम कर रहा है, वो रातों रात तो नहीं कर रहा। ज़ाहिर है उसने पीछे कुछ स्ट्रगल करी है, कुछ मेहनत करी है, जब जाके वो इस मुकाम तक पहुँचा है कि उसने अपने शॉप के अंदर 10 लोग भी जो है उनको भी जॉब्स दी, फिर अपने माल भी लगाया उस शॉप के अंदर जो लाखों रुपए का है और उसके अंदर जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो एक मेहनत का नतीजा है। जब एक आदमी पेड़ बनाता है तो मतलब लगाता है तो बीज ही लगाता है, बीज के बाद वो पानी देता है, तो मेहनत करके वो पेड़ दिन रात तो ऐसे तो नहीं कि अगले दिन खड़ा हो जाता है। मेहनत होती है, मेहनत करने के बाद आगे बनती है चीज़। तो इसी तरीके की वो स्ट्रगल उनकी है। उसी तरीके से अगर आप इंटरव्यू लेंगे किसी को पकड़ के जो सर्वाइवल होगा वहाँ का, जिसने सर्वाइव कर लिया होगा, तो वो बताएगा आपको कि किस मुश्किलात से, किस परेशानी से, किस दिन रात एक करके उसने वो काम शुरू किया और उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो जल के खाक हो गई वो बिल्डिंग और पूरा काम जो मेहनत थी वो पूरी मलिया में पूरी ज़मीं बोस हो गई। मैं इस चीज़ को अपने एंगल से देखता हूँ। एक आम पब्लिक का एक आम पर्सपेक्टिव ये होता है कि कारोबार ख़त्म हो गया, सब काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप एक आम पर्सपेक्टिव को छोड़ के एक ऐसे बुनियादी नुक्ते पे देखते हैं, जब आपका अपना कारोबार होता है, तो वो इस पर्सपेक्टिव पे आती है बात कि वो मेहनत ख़त्म हो गई। वो मेहनत थी, वो जुनून था, वो लगन था, वो दिन रात एक करने की अपनी एनर्जी थी, जो सब ख़त्म हो गई। तो सब ख़त्म हो गई और एक आपके पास कुछ नहीं बचा। जैसे एक हाथ में रेत होती है और वो रेत जो है ना फिसल रही होती है आपके हाथ से और फिर आखिर में कुछ नहीं रह जाता। आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, डेडिकेशन के साथ किया। इसी तरीके का मेरा काम है। मैं ये चीज़ इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरी भी स्ट्रगल कुछ ऐसी ही है। मेरी भी स्ट्रगल ये है कि मैंने स्मॉल सेटअप पे काम किया हुआ है, तभी मैं ये चीज़ जानता हूँ कि उनकी क्या स्ट्रगल रही होगी। मेरी स्ट्रगल कुछ यूँ है कि कोविड का ज़माना था। कोविड के ज़माने में जब नई-नई चीज़ें जब पाबंदियाँ हटीं और नई-नई आपके ऊपर चीज़ें खुलना शुरू हुई, तो आप ज़ाहिर-सी बात है फिर बाहर निकले। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी थोड़ा-सा जुनून था कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, साथ में वेब डेवलपर हूँ और इसके साथ-साथ मुझे जो शौक़ है मेरा कि वो मैं अपनी फ़ील्ड से हट के भी ये इन चीज़ों की तरफ आऊँ, अपने बिज़नेस की तरफ आऊँ, अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश करूँ। तो इसमें स्मॉल सेटअप करने के लिए मैं चला गया बोल्टन मार्केट। बोल्टन मार्केट में गया तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पास एक A4 साइज़ का पेपर था जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए थे। वो मैंने इंटरनेट से निकाले थे और साथ में प्राइसिंग का सेक्शन खाली था। जब प्राइसिंग का सेक्शन मैं फ़िल करने गया वहाँ पे कि वो प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स नहीं मिले मुझे। वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स नहीं थे और
मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की क्योंकि बोल्टन मार्केट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है वो पूरा एरिया। तो मैं गली दर गली घूमा, हर चीज़, हर दुकान मैंने तकरीबन मतलब जितना मैं घूम सकता था मैंने अपनी जो है वो उस दौरान मैं जाता रहा 1 दिन, 2 दिन, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं मिली क्योंकि वो प्रोडक्ट कुछ यूएस बेस्ड थे, कुछ प्रोडक्ट अब्रॉड के थे जो हर जगह नहीं मिल सकते थे क्योंकि वो लोकल जैसे अब ये पाकिस्तानी मार्केट कुछ अलग होती है, हर जगह की मार्केट कुछ अलग होती है। तो मैं फिर जब दूसरी तीसरी दफ़ा जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक शॉप का ओनर मिला एंड वो मुझे आज भी मैं उससे चीज़ें ख़रीदता हूँ। आज भी मैं उससे जो भी चीज़ मुझे ऑर्डर आता है तो मैं उसी के पास जाता हूँ। तो मैं उसको मैंने वो पर्चा दिखा दिया। मैंने कहा कि जो है वो ये चीज़ें आपके पास हैं? तो मैंने बदल के वो चीज़ें लेकर गया था कि भाई ये नहीं है तो फिर कुछ और मिल जाए, तो कुछ और मिल जाए। तो मैं उसने कहा कि आप ये क्यों ला रहे हैं पर्चा यहाँ पे बार-बार, क्यों आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं ये तो काम नहीं कर सकता कि मैं आपसे पूछूँ बार-बार कि मुझे आपकी दुकान में या शॉप में जो है वो तस्वीरें लेने दें ताकि मैं जो है वो उसको वो लूँ और अपने मोबाइल से लेके अपने कंप्यूटर पे जाके, अपने सिस्टम पे जाके उसको फिर सेल करना शुरू करूँ। तो ये तो आप हर रोज़ या हर 1 हफ़्ते बाद या जो भी जितना भी हो तो आप मुझे टाइम नहीं दे सकते। मैं ज़ाहिर-सी बात है आप एक आपका अपना टाइम है, ओनर हैं आप किसी शॉप के, तो आप ज़ाहिर-सी बात है मुझे ये काम क्यों करने देंगे? तो मुझे आज तक याद है कि उसने जो है ना बोला कि आप फ़िक्र नहीं करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा। उसने मुझे अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में, बिज़नेस ग्रुप में ऐड किया और वो ग्रुप उसका जो है वो यूँ समझ लें बिज़नेस ग्रुप है जिसमें वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको चीज़ें भेजता है ताकि वो उससे ख़रीद लें। तो बुल्टन मार्केट जैसे कि मैंने बताया, वो एक होलसेल मार्केट है। तो वहाँ उसने मुझे ग्रुप में ऐड किया तो उसने मुझे चीज़ें भेजनी शुरू करी। वो चीज़ें मैं फ़ेसबुक पे लगाता था और उसकी पेड मार्केटिंग करता था। उस वक़्त के ज़माने के हिसाब से मैं ₹500 1 हफ़्ते के देता था। तो 500 1 हफ़्ते के यानी कि 7 डेज़ के मैं ₹500 खर्च करता था, जिसकी वजह से मुझे ए 1 आध हफ़्ता कोई ऑर्डर भी नहीं आया क्योंकि मेरा पेज जो है वो स्टार्टिंग में था। एल्गोरिथम्स कुछ ऐसे होते हैं कि आप जब बिल्कुल बेसिक में हो रहे होते हैं तो ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। आप पैसे जो है वो थोड़े लगाने शुरू करते हैं जब आप थोड़ा फ़ेसबुक को लगता है कि आप इस चीज़ में हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फ़ेसबुक फिर आप अपने एल्गोरिथम में आपको और अच्छी प्रायोरिटी वाइज़ कर देता है, तो कुछ ऐसा उनका सिस्टम है। तो मेरा पेज जो है वो ग्रो होते 2000 के फॉलोअर्स पे पहुंचा और मुझे ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि थोड़े-थोड़े ऑर्डर्स तो मिलने शुरू हुए और बोल्टन मार्केट से मैं पैकिंग का सामान भी ले आया था कि पैकिंग जब ऑर्डर आएँगे तो मैं पैक करूँगा। लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि जब वो पैक करूँगा तो मैं कोरियर सर्विस क्या यूज़ करूँगा। क्योंकि जब मैं कोरियर सर्विस पे जाता था तो वो कोरियर भेजने के प्राइस बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर मुझे जो है मेरे साथी ने बताया कि हमको सीओडी अकाउंट खुलवाना चाहिए। सीओडी अकाउंट होता है कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, जिसमें अगर आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड अकाउंट खुलवा लें सीओडी, तो वो आपको बहुत अच्छे मुनासिब पैसों में आपके पार्सल वगैरह भेज देते हैं और अपनी वो जो पेमेंट होती है वो फिर उस अकाउंट में डाल देते हैं जो आपका अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट जो आप उनको देते हैं सीओडी वालों को, यानी कि कोरियर सर्विस वालों को। तो कुछ इस तरीके से हमने सेटअप पूरा बना लिया था, यानी कि फ़ेसबुक से ऑर्डर आते थे, ऑर्डर हम उसको पार्सल करते थे, मतलब पैकिंग करते थे, पैकिंग करके उसकी डिलीवरी करते थे। जब वो डिलीवर हो जाते थे तो वो उसको फिर हम उससे वहाँ से पैसे निकलवा लेते थे क्योंकि जितने पार्सल होते थे फिर इकट्ठे हम पैसे, यानी कि 7, 8, 10 पार्सल के पैसे हम इकट्ठे वहाँ से निकलवा लेते थे। तो आप चाहें तो एक पार्सल करें तो तो वो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, पैसे कम मिलते हैं। तो आप ज़्यादा पार्सल होंगे और ज़्यादा डिलीवर हो जाएँगे तो आप उससे फिर डायरेक्ट पैसे निकलवाएँ अपने बैंक में, तो अच्छा भी लगता है। तो उस तरीके से हम करते गए तो रोलिंग हमारी अच्छी बन गई और इसके साथ-साथ फिर हमने जो है वो वेबसाइट डेवलप करनी शुरू करी। वेबसाइट, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई।
जब वेबसाइट बनाई तो उसमें वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स रखी, यानी कि आज हमारी वेबसाइट के अंदर तकरीबन 250 से 300 के अराउंड प्रोडक्ट्स हैं। कहाँ हम 10-15 प्रोडक्ट पे काम शुरू कर रहे थे, वो कहाँ हम 250 प्रोडक्ट पे पहुंच गए। तो ऑर्डर्स, जाहिर सी बात है 250 प्रोडक्ट के इतने सारे ऑर्डर्स तो नहीं आ जाते एक ही दिन के अंदर। जो भी जो है वो हॉट फेवरेट चल रहा होता है उसके ऑर्डर्स आते हैं। तो ये चीज़ हमने फिर करते 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 ये आप जो वीडियो में आपको बना के बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप करके चलना इज़ अ डिफरेंट थिंग और बताना डिफरेंट थिंग है। कोई आपको 5 मिनट के अंदर अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर वो जो स्टोरी के अंदर कितनी उसके डेज़ लगे, कितनी मेहनत लगी, कितनी उसकी टाइम लगा, सैक्रिफाइस लगा, वो आप यू कैन नॉट टेल एनीवन। एक्सक्यूज़ मी। अब इसके साथ फिर हम क्या कह सकते हैं उन लोगों का जिनकी पूरी स्ट्रगल आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन आई एम श्योर जो काम करता है वो काम बनाना दोबारा जानता है। यानी कि अगर मुझसे कोई अगर दोबारा ये कहे कि स्मॉल सेटअप दोबारा खड़ा करके दिखाओ, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है, आई नो कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे कैसे काम करना है, मुझे यहाँ तक अगर मैं पहुँचाऊँ तो मैं आगे कैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ पहुँच सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी कि आगे क्या करना है, कितने पैसे लगाने हैं, मार्केटिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होती है, उसके साथ साथ आपको कितना टाइम देना पड़ता है और इस प्रोसेस में क्या यूटिलाइज़ होगा। ये जब एक इंसान इस चीज़ में आ जाता है तो वो फिर उसी लिहाज से काम करता है। तो आई एम श्योर कि गुल प्लाज़ा के जो ओनर्स थे जो गुज़र गए, उनके लिए बहुत दुआएं हैं कि वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत है। लेकिन जिनके कारोबार नहीं रहे और वो ज़िंदा हैं और वो क्या कह सकते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि किस तरीके से कारोबार खड़ा होता है, किस तरीके से उनकी रोलिंग होती है, किस तरीके से उनको क्या करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो कर लेंगे, वो उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए का कारोबार ख़त्म करके फिर उस स्केल पे जाना एक चैलेंजिंग व्यूज़ है। वो एक चैलेंज होता है कि आपने एक करोड़ों लाखों रुपए का कारोबार ख़त्म होते देखा और आप दोबारा उस लेवल पे जाना, वो एक अनइमेजिनेबल थिंग हो जाती है। तो स्मॉल बिजनेसेस से आप बहुत सीखते हैं, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपके अंदर कस्टमर डीलिंग आ जाती है, आप बात करने का सलीक़ा जान सकते हैं, आप चीज़ें बेचना जान सकते हैं। आप अगर चीज़ बेचना जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चीज़ बेचें, चीज़ को बेचना सीखें। तो मेरी भी एक जो है वो वेबसाइट है और मैं जो है वो उस वेबसाइट को सेल पे लगा रहा हूँ, जिसका नाम eonlinedeals.com है। उसके अंदर बहुत जल्द एडसेंस की जो है वो फैसिलिटी भी आ जाएगी, जो कि आने वाले वक्त में जो है वो लोग ऑटोमेटिकली भी कमा लेंगे और बेच के भी कमा लेंगे। दोनों तरीक़ों से काम हो सकेगा उसके अंदर। तो मैं कहता हूँ कोई ख़रीदना चाहता है तो राब्ता करे, वो मैं बेचने को तैयार हूँ और वो मैं उसको उसकी एसईओ उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं उन अपनी प्रोडक्ट्स डाल के। वो बाद में फ़िलहाल आप ख़रीदें और काम शुरू करें।